जब दुनिया जुल्म, फितना और गुमराही से भर जाएगी, जब सच झूठ बन जाएगा और झूठ को सच माना जाएगा, तब एक ऐसा फितना जाहिर होगा जिसे देखकर ईमान भी कांप उठेगा। आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल के एंट्री के उस मंजर की जो हमारे नबी ने फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक हकीकत है। और ये फितना इतना बड़ा होगा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हर नमाज में ऐसी पनाह मांगने की तालीम दी है। एक हदीस के मुताबिक दज्जाल मशरिक की तरफ से जाहिर होगा। मेरे दोस्तों, मशरिक का मतलब है जहां से सूरज निकलता है, जो अरब जगत का पूर्वी हिस्सा है, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया, लेवन, पूर्वी उत्तरी अफ्रीका में है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ईरान, सऊदी अरब, लेबानन, सीरिया, फिलिस्तीन, दुबई और मिस्र शामिल है। मेरे दोस्तों, इन्हीं एक देश से दज्जाल जाहिर होगा। कुछ सही रिवायत में आता है कि वो इस्फहान के इलाके से निकलेगा। अगर देखा जाए तो इस्फहान जो ईरान का एक शहर है, तो क्या दज्जाल ईरान से निकलेगा? ये तो खैर अल्लाह ताला जानता है कि दज्जाल कहां से जाहिर होगा और उसके साथ 70,000 लोग होंगे। मेरे दोस्तों सोचो, जब एंट्री इतने पावरफुल होगी, वो अकेला नहीं होगा, एक लश्कर के साथ आएगा। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि दज्जाल से पहले 3 साल का सख्त कहर पड़ेगा। एक पहला साल आसमां बारिश रोक लेगा, 2 जमीन अपनी पैदावार रोक लेगा, 3 तीसरा साल लोग भूख से तड़पेंगे, लोग इतने कमजोर हो जाएंगे कि उनका ईमान कमजोर पड़ने लगेगा। और फिर ऐसे वक्त दज्जाल एंट्री करेगा, लाल आसमान होगा, आंधी आएगी और लोग भूख से परेशान होंगे। दूर से एक शख्स सफेद घोड़े पर, एक हदीस के मुताबिक दज्जाल एक जवान आदमी होगा, घुंघराले बाल होंगे, एक आंख का काना होगा, उसकी आंख अंगूर के तरह उभरी हुई होगी और माथे पर लेखा होगा काफिर। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया एक मोमिन उसके माथी पर लेखा होगा। काफिर जो ईमान वाला होगा वो पढ़ा लेगा। दज्जाल एंट्री के बाद क्या करेगा? पहले वो कहेगा मैं एक नबी हूँ, फिर कुछ वक्त के बाद नौजुबिल्लाह वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग हैरा हो जाएंगे, कुछ लोग तुरंत उस पर ईमान ले आएंगे। क्योंकि उसके पास कुछ तख्ते होंगी। मेरे दोस्तों, दज्जाल आसमां को हुक्म देगा तो बारिश होगी, फिर वो जमीन को हुक्म करेगा तो फसल उग जाएगी। मेरे दोस्तों, उस वक्त ऐसा माहौल होगा, जो उसको मानेगा उसको दौलत मिलेगी, जो उसको नहीं मानेगा और इनकार करेगा उसके घर में घाट। मेरे दोस्तों, ये सब अल्लाह ताला के तरफ से इम्तिहान होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया दज्जाल के पास एक जन्नत होगी और एक जहन्नुम होगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नुम और उसकी जहन्नुम जन्नत होगी। मेरे दोस्तों सोचो कितना बड़ा धोखा होगा। दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा, लेकिन 2 जगह दाखिल नहीं हो सकेगा। एक जगह है मक्का, दूसरे जगह है मदीना। फरिश्ते तलवार लेकर खड़े होंगे और दोनों शेरों की हिफाजत करेंगे, लेकिन दज्जाल मदीना के बाहर जाकर कैंप करेगा और लोगों के दिल हिल जाएंगे। अब क्या होगा? एक मोमिन जवान उसके सामने खड़ा होगा, वो कहेगा तू ही दज्जाल है। इस बारे में रसूल अल्लाह ने को बताया था। दज्जाल उसका कत्ल करेगा, फिर जिंदा, फिर पूछेगा अब मान गया कि मैं ही खुदा हूँ? वो कहेगा अब तो मेरे यकीन पक्का हो गया कि तू दज्जाल है। फिर दज्जाल उसी दोबारा कत्ल नहीं कर सकेगा। मेरे दोस्तों, जब फितना हद से बढ़ जाएगा, तब अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम को नाजिल फरमाएगा। उनका नुजूल होगा दमास्कस के पास सैफ मीनार पर। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और आखिरकार उसका कत्ल करेंगे। मेरे दोस्तों, दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना होगा, इसलिए हर नमाज में ये दुआ पढ़ते थे। दुआ ये है अल्लाहुम्मा इन्नी आउजुबिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। मेरे दोस्तों, हर नमाज के बाद ये दुआ को जरूर पढ़ें। मेरे दोस्तों, ये हदीस पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर, बेल आइकन जरूर दबाए। अल्लाह हाफिज। दुआ में